क्या आप जानते हैं कि उल्टी की बहुत सी किस्में या टाइप्स हैं जो अलग अलग बीमारी की तरह इशारा करती हैं? क्या आप जानते हैं कि कान में बीमारी की वजह से भी उल्टी हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल लोगों को सफर के दौरान उल्टी क्यों आती है? क्या आप जानते हैं कि उल्टी के तरीके और कलर से भी हम उल्टी की असल वजह बता सकते हैं? कौन सी उल्टी ब्रेन ट्यूमर की अलामत हो सकती है? इन सब सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे और इस वीडियो में मैं साथ ही कुछ आसान तरीके भी बताऊंगा जो आपकी उल्टी में आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जावेद। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को जिंदगी में कभी न कभी उल्टी तो हुई ही होगी। उल्टी को समझने के लिए हमें वोमिटिंग या उल्टी के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे ब्रेन के निचले वाले हिस्से यानी ब्रेन स्टेम में एक सेंटर होता है जिसको वोमिटिंग सेंटर कहते हैं। यही सेंटर एक्टिवेट होने से वोमिटिंग होती है। ये सेंटर कैसे एक्टिवेट होता है? ये सेंटर तब एक्टिवेट होता है जब ये सेंटर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या हमारे कान के अंदरूनी हिस्से यानी इनर एयर से या ब्रेन के हायर सेंटर से सिग्नल्स रिसीव करता है। इसका ये मतलब होता है जब इन ऑर्गन्स में जिनका मैंने नाम लिया कुछ खराबी पैदा हो जाती है तो वोमिटिंग सेंटर जो हमारे ब्रेन के निचले वाले हिस्से ब्रेन स्टेम में होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से ही वोमिटिंग हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या मैदे की बीमारी की वजह से जो उल्टी आती होगी उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको ये जानकर क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ गई होगी कि कान की वजह से आखिर वोमिटिंग कैसे होती है। दरअसल हमारे अंदरूनी कान या इनर ईयर के एक हिस्से वेस्टिब्यूल का काम होता है हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाना, और इन सिग्नल्स को हमारा ब्रेन हमारी आंखों और प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स के जरिए जो सिग्नल्स मिलते हैं उस उनके साथ मैच करके ही बैलेंस बनाता है। लेकिन जब हमारे कान के इस हिस्से में कोई खराबी या बीमारी या अपसेट हो जाता है तो ये सिग्नल्स जो हमारे कान से ब्रेन तक जाते हैं वो हमारी आंखों के उन सिग्नल्स और प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स के उन सिग्नल्स के साथ जो भी ब्रेन तक जाती है उनके साथ मैच नहीं हो पाती और इस तरह ये मिसमैच हो जाती है। उसकी वजह से नौशा और वोमिटिंग हो जाती है जो दरअसल हमारे जिस्म का नेचुरल रिस्पॉन्स है उस इम्बैलेंस के लिए जो हमें परसीव होता है। यही वजह है जब हम गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं तो हमें उल्टी का एहसास होता है या उल्टी होती है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में बैलेंस मेंटेन करने वाले सिग्नल्स के मिसमैच से होता है। क्योंकि हमारी आंखें ब्रेन को ये सिग्नल्स भेजती हैं कि हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा वेस्टिब्यूल इस मूवमेंट को या तो बिल्कुल कम या तो परसीव ही नहीं करता है। इसकी वजह से इन सिग्नल्स का मिसमैच होता है और वोमिटिंग का एहसास हमें होता है। इसको मोशन सिकनेस कहते हैं। इससे बचने के लिए या इसको बिल्कुल कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें गाड़ी में सफर के दौरान बाहर किसी दूर के पॉइंट पे अपनी नजर को फोकस करके रखना चाहिए। इससे काफी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा हम प्रोमेथाजीन यानी फेनरगन टेबलेट्स या सिटेमेटल टेबलेट को भी सफर शुरू करने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कहा कि कान की वजह से जो उल्टी आती है। अब मैं आपको उल्टी के एक ऐसे किस्म के मुतालिक बताऊंगा जो इन से बिल्कुल अलग है। इस उल्टी को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रोजेक्टाइल ये बहुत फोर्सफुल होती है, दूर तक ये उल्टी चली जाती है। ये क्यों होता है? इसमें इसके मेन कुछ रीजंस है। जैसा कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाए, वो कैसे बढ़ जाएगा? जैसा कि अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से खून जमा हो जाता है जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। या अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो उसकी वजह से भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है और इसमें वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो
उससे भी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। इस तरह ये प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एक सीरियस कंडीशन या डिजीज की तरह इशारा करती है और इस सूरत में पेशेंट को फौरी तौर हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको मिग्रेन है तो इसमें भी आपको नाशिया या वोमिटिंग हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मिग्रेन है? यूजुअली मिग्रेन में सर के एक साइड पे सीवियर हेडेक हो जाता है और साथ में नाशिया या वोमिटिंग भी हो जाती है। और ये हेडेक जो है यूजुअली लाउड साउंड्स या तेज रोशनी से प्रोवोक होता है, उससे ज्यादा प्रेसिपिटेट होता है ये, या साथ में कुछ फूड आइटम्स जैसे या जो हम कैफीन्स लेते हैं उससे भी ये हेडेक बढ़ जाता है। इस हेडेक से बचने के लिए मैंने इससे पहले भी अपने पिछले एक वीडियो में मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ हेडेक जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसमें बताया है आप क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इस मिग्रेनस हेडेक को ट्रीट कर सके। उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। अब मैं आपको बताऊंगा कि उल्टी के कलर से आप कैसे बता सकते हैं कि उल्टी की असल वजह क्या है। दोस्तों, अगर आपको कॉफी कलर की उल्टी आ रही है, कॉफी कलर्ड उल्टी आ रही है या वोमिटिंग हो रही है तो इसका मतलब है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। इसी तरह अगर आपकी वोमिटिंग या उल्टी का कलर नीला है तो आपको गॉल ब्लैडर डिजीज या लिवर डिजीज भी हो सकती है। दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको नॉलेज दी उससे आपको ये मोटा मोटा ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी उल्टी की असल वजह क्या है और आप सही वक्त पे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं इस नॉलेज को लेकर। इसी तरह अगर आपको क्रॉनिक उल्टी आ रही है यानी बहुत वक्त से आपको उल्टी आ रही है और साथ में आपके म्यादे या स्टोमक में भी दर्द हो रहा है, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है। इसमें आपके छाती में जलन भी हो सकती है। इसमें आपको मसाले वाले खुराक या ज्यादा हैवी डाइट या ज्यादा मिर्ची ऐसी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। इसके अलावा उल्टी कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से भी हो सकती है और स्ट्रेस की वजह से भी उल्टी आ सकती है। इसलिए आपको खुद ही दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी जोर देना चाहिए। फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में वोमिटिंग के साथ साथ आपको डायरिया भी हो सकता है। इस सूरत में आपको एंटीबायोटिक के साथ साथ इंट्रावेनस फ्लूइड्स की भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आसान जबान में आप तक मैं सेहत के हवाले से कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाता रहूं। लिहाजा जब आप बाकायदगी से मेरे इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको जरूर नॉलेज मिलेगी और ये नॉलेज आपको जिंदगी में कभी न कभी जरूर फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि नॉलेज इज पावर। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूंगा कि कुछ लोग मसालेदार वीडियोस देखते रहते हैं जिनका कहीं न सर होता है न पाँव होता है, जिससे कुछ हासिल नहीं होता है। ज्यादातर इंसानों का वक्त उससे जाया हो जाता है और जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, याद रखो वक्त उनकी कदर नहीं करता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। और हाँ, मेरी चैनल डॉक्टर जे को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए ऐसे ही मालूमाती और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।